महाभारत काल से महात्मा विदुर भारत की नीति निर्धारक रहे हैं। उनकी नीतियों में आर्थिक और सामाजिक समानता, पारदर्शिता रही है। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा, हमेशा से भारत का शासक और प्रशासक वर्ग विदुर नीतियों से प्रभावित रहा है। ऐसी नीतियां जो देश को सबल बनाती हैं, उनकी नीतियों को पूरे विश्व में बताई जाए। लोग यहाँ अध्ययन करने आए, स्वाध्याय करने आए, स्वरूप और स्वभाव का पहचानने के लिए आए। इसके लिए विश्व पटल पर विदुर कुटी को रेखांकित करना होगा। उन्होंने कहा, विदुर कुटी को विश्व पटल पर लाने के लिए सीएम योगी से बात करेंगे। शुक्रवार को जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज विदुर कुटी पहुंचे। विदुर कुटी के दर्शन किए, वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध लोगों से बातचीत की। कहा, बचे हुए जीवन को भगवान की भक्ति में लगाएं। डीएम उमेश मिश्रा ने उन्हें विदुर कुटी के इतिहास, महाभारत काल से जुड़ी संस्कृति के बारे में अवगत कराया। डीएम ने विदुर कुटी को संवारने और पर्यटन के मानचित्र और विकास के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराया। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा, महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया में भविष्य को लेकर डर बना था, तब भारतीय संस्कृति ने विश्व को सहारा दिया। भारत के विचार, भारत की औषधि, योग और आध्यात्मिकता ने दुनिया को सबल दिया। भारी मात्रा में भारत का काढ़ा दुनिया में गया। विश्व में लोग योग करते हुए दिखे। हमारी शिक्षा में संस्कार है, विचार है, संवेदना है, यहाँ तक कि हमारी रसोई में भी वैज्ञानिकता है। नगरी बिजनौर, जहाँ विदुर जी की तपस्थली रही है, ऐसे उनके तपस्थल पर आकर मैं अभिभूत हूँ। विदुर जी इस देश के नीति निर्धारक रहे। विशेषकर विदुर की नीतियों में आर्थिक समानता और पारदर्शिता, प्रशासकीय, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत का एक ऐसा प्रशासक शासक विदुर से प्रभावित होता रहा है और उनसे शिक्षा और नीतियां ग्रहण करता रहा है, जो नीतियां इस देश को सबलता देती हैं, सामर्थ्य देती हैं, सीमाओं के प्रति चौकन्नापन देती हैं, जातियों में परस्पर एकता और एक समरसता, एकात्मता का भाव सिद्ध करती हैं। तो एक ऐसी कुटीर जहाँ पर अहंकारी दुर्योधन की मेवा, व्यंजन, पकवान, विविध सत्कार की और नाना प्रकार की औपचारिकताओं को त्याग कर एक अहंकार और दर्प और पदार्थों के अहंकार को त्याग कर भगवान का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ शाक खाया। तो इसका अर्थ है कि शुचिता, आचरण की शुद्धता, चरित्र की उच्चता या जो मर्यादाओं का अनुपालन है, वह सदा ही सबको आकर्षित करता रहा है। तो भगवान भी यहाँ आकर्षित होकर आए। दुर्योधन की मेवा या शाक त्याग कर वो यहाँ मेवा या व्यंजन त्याग कर वो यहाँ शाक खाने आए। और फिर बहुत कालांतर में या बहुत लंबे समय से यहाँ वृद्धों का रहना या बालक और विधवाओं की या महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र बना। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण आज भी एक बड़ी बात है। या बच्चों के लिए उनके भविष्य में उनके लिए विविध प्रकार की उनकी संभावनाओं को जागृत किया जा सके। तो ये विदुर की नीतियों को यहाँ से पूरे विश्व में फैलाया जाए। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि लोग यहाँ अध्ययन करने आए, स्वाध्याय करने के लिए आए, आत्मस्थ होने के लिए आए, अपने स्वरूप और अपने स्वभाव को पहचानने के लिए आए। एक मनोरम तट है। मैं अभिभूत हूँ भारत के उस ऐतिहासिक नगर में पहुंचकर, जिस नगर में भारत के लिए नीतियां निर्धारित की गई हैं, अथवा वो नीतियां जो लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल